अब हम आपको भगवान श्री राम के जो अयोध्या में 22 जनवरी 2023 को स्थापित हुआ है, उनके पोशाक पहनावा जो है उसकी हम विश्लेषण कर रहे हैं। उनकी कौन कौन सी धातु की बना है, क्या क्या चीज़ बना है, उसका वजन क्या है, कौन कौन से रत्न गिना उसमें स्थापित की गई है। तो चलिए प्रभु श्री राम के स्वरूप का पहले वर्णन कर ले। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अर्थात अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, ये तो कविता हुआ ना, गद्य के रूप में, पद से गद्य के रूप में। तो काम कोटि छवि श्याम शरीरा, प्रभु श्री राम का शरीर जो है सो घनश्याम है, नील वर्ण है, करोड़ों कामदेव से उत्तम है। इनके अंग की शोभा के सामने करोड़ों कामदेव जो हैं सो फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। तब आइए हम आपको भगवान श्री राम प्रभु रामलला की स्थापना जब हुआ है अयोध्या में, अभी एक दिन पहले की बात है। तो इनके जो पहनावा हैं उनके ऊपर से हम चर्चा आपको कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए मुकुट से हम शुरू करते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम जी की जो स्थापना हुआ है उसके मुकुट का वजन 1700 ग्राम है, यानी कि 2.25 किलो कह सकते हैं, और यह सोने का बना हुआ है। इनके पीछे की ओर जो आभा मंडल, प्रभा मंडल जो बनाया है, जो चक्र की तरह घूमते हुए प्रकाश देते हुए जो मैं देवताओं के शरीर से प्रकाश जो निकलता है उसका माने के वर्णन कर रहे हैं। ऐसे हर किसी का शरीर से निकलता है, हम लोग का भी शरीर से आभा मंडल निकलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, भगवान लोग का बहुत ज़्यादा होता है। तो वो 22 कैरेट सोना से बना हुआ है, जिसका वजन जो है सो 500 ग्राम है, आधा किलो है, आधा केजी हो गया, हाफ केजी। तो 22 कैरेट का मतलब होता है कि शुद्ध सोना से बना हुआ है। तीसरा, इसमें लगे हैं 75 कैरेट के हीरे हैं जिनका वजन 75 कैरेट हुआ। कैरेट का मतलब होता है कि हीरे का वजन जो किया जाता है उसका पैमाना होता है, सो उसको कैरेट में हम लोग कहते हैं। जैसे किलोग्राम होता है ना, उसी तरह से हीरा का कैरेट में वजन किया जाता है। 135 कैरेट के जाम्बियन पन्ना उसमें लगा हुआ है और 262 कैरेट के मानिक लगा हुआ है। तो हीरा मान के चलिए सफ़ेद रंग का होगा, जाम्बियन जमुनिया रंग के पक्कल जामुन की तरह होना चाहिए, और 262 कैरेट का जो मानिक है वो गुलाबी रंग का होना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए। स्वाभाविक रत्न का जो रंग होता है वो हम आपको बतला दिया। इसमें बना सूर्य रामलला के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है, उसमें सूर्य का फोटो बना हुआ है। आगे देखिए, मुकुट में मोर का थीम में बना हुआ है, जो देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण या और देवी देवताओं को भी मोर पक्षी काफ़ी प्रिय होता है, काफ़ी सुंदर है, इसलिए इसको यहाँ दिया गया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे बढ़ते हैं। भगवान के तिलक जो है चंदन ललाट में जो लगा हुआ है उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा नंबर पर। तो तिलक जो है, चंदन जो लगा हुआ आप जो देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, वो प्योर हीरा का है, और बीच लालिमा रंग जो है वो मानिक का है। तो इनका वजन आपको हो गया 16 ग्राम, और केंद्र में मैंने बीच में 3 कैरेट का एक गोल चमकदार हीरा लगा हुआ है, और 10 कैरेट वजन के छोटे हीरों से घिरा हुआ है। एक बड़ा हीरा है 10 कैरेट का, बाकी छोटे छोटे हीरे से बना हुआ है, और मानिक भी लगे हैं। अब उसके बाद कंगन की चर्चा आता है। तो कंगन का वजन जो है सो 850 ग्राम है, हाथ में पहना जाता है, और 100 कैरेट के इसमें हीरे लगे हुए हैं, और 320 कैरेट के इसमें मानिक और पन्ना जड़े हुए हैं।
अब आइए हार की चर्चा करते हैं, माने गर्दन की। अब गर्दन में जो पहना जाता है ना उसको हार कहते हैं। तो हार का वजन आपको 500 ग्राम हो गया, माने आधा केजी, आधा किलो। उसमें 50 कैरेट के माने हीरा, कितना हीरा लगा हुआ है उसका वजन कितना है सो बतला रहे हैं। 50 कैरेट का हीरा हो गया और साथ साथ 150 कैरेट के मानिक लगा हुआ है और 380 कैरेट के पन्ना जरा हुआ है। रत्न का वजन जो है सो इसमें कैरेट में बतलाया जा रहा है। और ऐसे हम लोग रत्ते ग्राम में भी रत्न का वजन करते हैं, लेकिन इसमें जो चर्चा हुआ आपको हमने बोल दिया। केंद्र में सूर्यवंशी लोगो लगा हुआ है जो मानिक एवं पन्ना से बना हुआ है, फूलों से घिरा हुआ है। इसमें हीरे की लताओं से सुसज्जित है, मैंने लत्तर जो बना ना पत्ती वगैरह फूल पत्ती, उसकी चर्चा हुआ। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, गर्दन से नीचे छाती के पास, तो छाती के पास पंचलहरा बना हुआ है, 5 लहरी का हार बना हुआ है। तो इसलिए इसको 5 लहरी हुआ, इसलिए इसको पंचलहरा कहा गया। वजन जो है सो 660 ग्राम हो गया, आधा किलो से ज़्यादा हो गया। इसमें लगे हैं 80 कैरेट हीरा, 60 कैरेट पोलकी के अलावा 550 कैरेट के पन्ना है और 5 धागा से लहरी बना हुआ है। यह 5 तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व का प्रतीक हुआ। अब उसके बाद विजय माला हुआ। तो एक जयमाला होता है, एक विजय माला होता है, एक वरमाला होता है, अनेकों प्रकार का माला होता है। तो यहाँ पर विजय माला की चर्चा है। विजय माला कहने का मतलब ऐसी माला जिसको पहनने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होता है, उसी को विजय माला कहते हैं। तो आइए विजय माला की चर्चा कर दें। इसका वजन जो है सो 2 किलो का है। माला में पवित्र 5 रंग के फूल बना हुआ है, कमल का फूल, कुंड का फूल, पारिजात का फूल, स्वर्गीय पौधा का फूल, चंपा का फूल और तुलसी का। तो ये 5 भूत का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही प्रकृति एवं ब्रह्मांड के साथ राम के सामंजस्य का भी प्रतीक हुआ। अब आइए अंगुली में पहनने वाला अंगूठी की चर्चा कर लेते हैं। तो ये पन्ने की है। अंगूठी का वजन जो है सो 65 ग्राम का है, 4 कैरेट के हीरा है और 33 कैरेट के इसमें पन्ना लगा हुआ है। केंद्र में अर्थात बीच मध्य भाग में, माने अंगूठी के ऊपर के मध्य भाग में जाम्बियन पन्ना लगा हुआ है। पन्ना एक का प्रकार होता है, अनेकों प्रकार का होता है पन्ना। जिस देश में या जिस क्षेत्र में रत्न निकलता है ना, उस रत्न का उसके आधार पर नामांकन कर दिया जाता है। तो अंगूठी के किनारों पर मानिक से भी डिजाइन किया गया है। ये हुआ दाहिने हाथ का अंगूठी की चर्चा। अब बाएं हाथ की अंगूठी की चर्चा सुन लीजिए। बाएं हाथ के लिए मानिक की अंगूठी है जिसका वजन है सो 26 ग्राम। दाहिना वाला 65 ग्राम, बाएं वाला 26 ग्राम हुआ। इसमें भी हीरे और मानिक जड़े हुए हैं। अब आइए कमर पहनने वाला कमरबंद, कमरधनी की चर्चा कर लेते हैं। इसका वजन 750 ग्राम है, 70 कैरेट के हीरे हैं, 850 कैरेट के मानिक हैं वजन वेट, और पन्ना का किया गया है, पन्ना भी इसमें है। इस्तेमाल मोती भी जड़े गए हैं, मैं कमरबंद में मोती नगीना भी है। अब पग खरुआ का मतलब हम लोग चरण पादुका भी कह सकते हैं, खराउन भी कह सकते हैं, पैर में पहने जाने वाला। इसका वजन 400 ग्राम है। और नहीं, पग खरुआ हुआ पायल, पग खरुआ पायल हो गया, चरण पादुका उसके बाद का नीचे का होता है। तो पग खरुआ का वजन 400 ग्राम है, 55 कैरेट हीरा है, 50 कैरेट का इसमें मानिक लगा हुआ है, 560 ग्राम इसमें सोने की पायल भी है। धनुष बाण, प्रभु श्री राम लला के धनुष और बाण लगभग 1 किलोग्राम सोने से बना हुआ है। चरण पादुका की भी चर्चा कर देते हैं, खराउन की भी। तो वह 8 किलो का बना हुआ है, जिसमें 1 किलो सोना है और 7 किलो चांदी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें जितने भी हीरे या रत्न लगे हैं वे सब प्राकृतिक हैं, माने असली है, माने मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति ईश्वरीय प्रदत्त हैं, जिनकी आयु आपको अरबों वर्ष है। हरा रंग के
हीरे का उत्पत्ति उस समय होता है जिस समय धरती की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि बहुत पुराना होता है, बहुत महंगा होता है। तो इस तरह से आपका भगवान श्री राम लला अयोध्या जो विराजमान हुए हैं इस वर्ष 22 जनवरी 2023 को, उनके पोशाकों का, पहनावा का, अंग वस्त्र का हमने लगभग चर्चा आपको किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरा वीडियो को आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए, सब हमसे जुड़े हुए रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से माने जो बनाते हैं वीडियो वगैरह उनको मनोबल बढ़ता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कमेंट के मतलब कुछ सलाह दीजिए, कुछ गिला हो, कुछ शिकवा हो, शिकायत हो तो भी आप दे सकते हैं, बतला सकते हैं। हम आपका आभारी रहेंगे। और कुछ जो गलतियां होगी उसके लिए क्षमा कर दें। आप बतलाएंगे तो आगे से ऐसी गलती न हो, ऐसी कोशिश हम करेंगे। जय श्री राम।